कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, शाहरा फैसल और सुपर हाईवे मोशी मंडी समेत बाज़ अहम मकामात पर पानी जमा हो गया। जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत टपकने लगी। इंतजामिया ने बाल्टियां रख दी कि इलेक्ट्रिक के 582 फीडर्स बंद रहे। न्यू कराची, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, PIB, नॉर्थ नाजिमाबाद, तारिक रोड, मलीर, गुलजार हिजरी, लांढी, गुलशन हदीद, साइड मेट्रोविल और ख्वाजा अजमेर नगरी में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। हैदराबाद, ठट्ठा और थरपारकर में भी बारिश। हैदराबाद में बिजली की फराहमी मुतासिर। महकमा मौसमियात का कहना है कि एक के बाद एक थंडर सेल बन रहे हैं। आज भी बारिश मुतवक्की है। ज़ेरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची के इलाके हुसैनाबाद में मोटरसाइकिल सवार शख्स पुरअसरार तौर पर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक शहरी राहील अहलिया की देखभाल के लिए अस्पताल जा रहा था। वाक़या मुबैना टारगेट तौर पर करंट लगने के बायस पेश आया। तहकीकात जारी हैं। अहले खाना ने मुकदमा नहीं कराया तो सरकार की मुद्दत में दर्ज होगा। नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रेलर हिफाजती रेलिंग पर चढ़ गया। ड्राइवर जख्मी। ट्रेलर को कई घंटों के बाद हटा दिया गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद आंधी और तूफानी बारिश। तुरबत के इलाके मरगाब के करीब कार सैलाबी रेले में बह गई। कार में 4 अफराद सवार थे। खातून की लाश निकाल ली गई। एक मर्द और 2 बच्चे ताहाल लापता। नासिराबाद में दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक। स्कूल की दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी। तेम्प और तुरबत के दरमियान बिजली का टावर गिर गया। तुरबत, गवादर, पंजगूर और माड़ा पसनी ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी। लाहौर के इलाके वसनपुरा में 2 मंजिला बोसीदा मकान गिर गया। मलबे तले दब के एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। अहले इलाका का कहना है घर पर तीसरी मंजिल बनाई जा रही थी। दीवारें बोझ बर्दाश्त न कर सकीं। हुकूमत का ईद पर कौम को पेट्रोल बम का तोहफा। पेट्रोल की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 5 रुपये 40 पैसे इजाफे के बाद 118 रुपये 9 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 2 रुपये 54 पैसे इजाफे के बाद 116 रुपये 56 पैसे हो गई। रवा माली साल का बजट पेश होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा किया गया है। 16 जून से अब तक पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हो चुका। वज़रा की जानिब से दिलासे कहा, पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी खत्ते में सबसे सस्ता है। महंगाई से सताई अवाम ने सर पकड़ लिए। पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी ज़ीरो है और अब सेल्स टैक्स में भी कमी कर दी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में तस्दीक। कहा, सेल्स टैक्स कम करने से टैक्स महसूलात में जो कमी आएगी उस गैप को दूसरे ज़राए से पूरा कर लिया जाएगा। पुरएतमाद है कि इस साल हम सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लेंगे। आए रोज़ बिजली के बढ़ते बिल सारिफीन का घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर करने लगे। महंगी बिजली के बोझ तले दबे सारिफीन को स्लैब्स के मुनासिब इस्तेमाल का इल्म ना होना भी भारी बिल्स का बायस बन रहा है। स्लैब्स के लिहाज से हिकमत अमली बनाकर शहरी अपने बिजली के बिल में मुनासिब हद तक कमी ला सकते हैं। PTI की हुकूमत ने आज एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ANP के रहनुमा असफंदयार वली खान ने कहा कि अवाम पर एक ही माह में 2 बार पेट्रोल बम गिराए गए। ईद से पहले तब्दीली, सरकार की जानिब से अवाम को ये तोहफा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत IMF के सामने सरनगू हो चुकी। PSP के रहनुमा अनीस कायम खानी कहते हैं, तब्दीली का ख्वाब महंगाई के अजाब में तब्दील हो चुका है। हुक्मरान गुर्बत नहीं गरीबों का खात्मा कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 6.17% से ऊपर चली गई। 24 घंटे में कोरोना के 2327 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 37,690 टेस्ट किए गए। 24 घंटों में कोरोना से 31 अमवात। तादाद 22,720 हो गई। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। परवाज PK 6852 बीजिंग से कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंची।
चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 15 लाख डोज लाई गई हैं। पाकिस्तान ने 15 लाख साइनोवैक डोज चीनी कंपनी से खरीदी हैं। रवा माह कोरोना वैक्सीन की तकरीबन 1 करोड़ खुराकें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम, हमें सीओज, क्वालिटी का सीओ लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से। तो अब हम नैब के कानून बदलने लगे हैं ताकि उनको आइसोलेट करें, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स है और बिजनेस कम्युनिटी है, तो उससे फिर हमें क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे, वो जो अभी नहीं मिलते हमें सीओज प्राइवेट सेक्टर से क्वालिटी के डरते हैं नैब की वजह से आते हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है ब्यूरोक्रेसी और ताजिरों से मुतालिक नैब कवानीन में तब्दीली कर रहे हैं। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मंसूबों के वसी मौके हैं। कहा जब भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो उज़्बेकिस्तान को भारत तक भी रसाई हासिल होगी। उज़्बेकिस्तान को हमारी बंदरगाहों के रास्ते मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका तक रसाई मिल सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा दिल्ली का रास्ता श्रीनगर से जाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इक़दामात वापस ले तभी उससे बात हो सकती है। वज़ीर आज़म आज वस्त जनूब एशियाई इलाकाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अफ़गान सदर अशरफ गनी से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म की सदर उज़्बेकिस्तान से 2.5 घंटे मुलाकात। अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशों के लिए नया ग्रुप बनाने का फैसला। ब्लॉक में पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्की शामिल होंगे। मज़ार शरीफ से काबुल और काबुल से पेशावर तक रेल चलेगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा भी किया। मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर पर मुश्तरका फ़िल्म बनाने का फ़ैसला। ताजिरों और सयाहों के वफूद के लिए वीज़ा आसान बनाने और ट्रांजिट ट्रेड के मुआहिदे पर दस्तखत। मुशीर तिजारत ने 2 अरब रुपए के मुआहिदों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और रूस का स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए मुआहिदा। टेक्निकल ताउन के लिए दस्तावेज़ात के मुआहिदे पर दस्तखत। कराची से लाहौर तक तकरीबन 1100 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मंसूबे पर $2.5 अरब लागत आएगी और ये 2023 तक मुकम्मल होगा। हमाद अजहर का कहना है मकामी कंपनीज गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करेंगी। सामान रूस से आएगा। गैस पाइपलाइन के टैरिफ का तयन ओगरा करेगा। जेहलम वैली में खन बनवे के मकाम पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के काफिले पर पथराव। अली अमीन गंडापुर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की। मुश्तइल अफराद ने अली अमीन गंडापुर के काफिले पर अंडे भी फेंके। शाहराए श्रीनगर बंद कर दी। सरदार तनवीर इलियास ने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग के कारकुनान ने काफिले पर फायरिंग की और पथराव किया। एक अहलकार जख्मी हुआ। फारूक हैदर की धमकी के बाद उनके हल्के में दाखिले पर फायरिंग की गई। तर्जुमान वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर का रद्द अमल। कहा अली अमीन गंदी ज़बान की वजह से अवाम के अताब का शिकार हैं। वुज़रा के काफिले पर पथराव से हुकूमत या नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा नून लीग इफ्तिखार गिलानी ने कहा ये जो भी हो रहा है वो PTI के अंदरूनी इख्तलाफात के बायस है। 73 साल की तारीख में कोई कश्मीर फरोश है तो वो बदकिस्मत शख्स इमरान खान है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का पलंदरी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा इमरान खान याद रखो और अपने बड़ों को समझा दो। नून लीग अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं। मुस्लिम लीग नून अब मुजाहमत करना सीख गई है, आवाज़ उठाना सीख गई है। अब वोट चोरों के हलक में हाथ डालकर अपनी सीट निकालना जानते हैं। इमरान खान का नाम लो तो कश्मीर फरोशी याद आ जाती है। इमरान खान आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की साजिश तैयार कर चुका है। वो शख्स झाड़ फूंक के जरिए 22 करोड़ आवाम की किस्मत के फैसले का जिम्मेदार है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल का कहना है जो दूसरों को कहता है असल में वो खुद होता है। आप बार बार कह रही हैं कश्मीर को बेच दिया, कश्मीर को आपके वालिद ने बेचा था। आप पहले दिन से कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं उनकी रगों में कश्मीर का खून दौड़ रहा है। रगों में जो खून दौड़ रहा होता वो नजर आता है। नवाज शरीफ को इकामे की वजह से नहीं मामे की वजह से निकाला गया। मामा वो था जिसने नवाज शरीफ को अपार्टमेंट खरीद कर दिए और सबूत नहीं दिए।
पसनी के करीब दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में कैप्टन अफान मसूद और एक सिपाही बाबर जमान शहीद। पसनी के करीब खुदा बख्श बाजार के इलाके में सर्च ऑपरेशन। ISPR का कहना है दुश्मन अनासिर के बुज़दिलाना हमलों से बलूचिस्तान का अमन सबोताज नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR का कहना है 26 जून को जिला कुरम से अगवा किए गए 16 मजदूरों में 10 को 27 जून को रिहा कराया गया, 5 को 15 जुलाई को बाजियाब कराया गया। 1 की लाश मिली। मजदूरों की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने नामसाइद हालात में कई ऑपरेशन किए। एक ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कैप्टन बासित अली और सिपाही हजरत बिलाल ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के खिलाफ इलाके में ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दासू वाक़े में धमाका खेज मवाद की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। कहा वाक़े में दहशतगर्दी का पहलू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इस वाक़े की तहकीकात की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है चीनी बस हादसे की जामे तहकीकात की जा रही हैं। चीनी हुकाम से राब्ते में हैं, किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गुज़श्ता रोज़ दासू में बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी हलाक हुए थे। तमाम वजारतों, महकमों और ज़ेली इदारों पर नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद। माली साल 2021 और 22 के लिए किफ़ायत शुआरी इक़दामात। तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अलावा हर किस्म की नई पोस्टों पर भी पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल, बस, एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। कैंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। जलसा या जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त होगी। मेंबरान पार्लियामेंट, मुशीरान भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कहा गया है कि सियासी जमातें और उम्मीदवार मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ राय का इजहार ना करें। कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जो अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी को मुतासिर करे। इलेक्शन कमीशन की तस्दीक से भी इज्तनाब का हुक्म। नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए 40 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। 10 लाख टन गंदम निजी शोबे के जरिए दरामद की जाएगी। TCP, पास्को और दीगर सरकारी इदारे 30 लाख टन गंदम दरामद करेंगे। ऑल पाकिस्तान फ्लावर्स मिल्स का कहना है कि फूड सिक्योरिटी के लिए 20 लाख टन गंदम की दरामद काफ़ी है। ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की लाहौर में 15 सहूलत बाजार बंद करने की मजम्मत। लियारी में पारस की एंट्री बंद है। हम सब लियारी से बात कर रहे हैं। पारस का एंट्री पूरे कराची में बंद है। कमाल शाह और शेरा पठान को मैं बोलता हूँ इसको गंजा करो बस। पारस की एंट्री बंद है और पूरी बल्दिया में सख्ती के साथ ये मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि पारस की वीडियो ये उस तक पहुँचे, लोग उसको पहुँचाए। लांडी में क्या तू कराची के किसी कोने के अंदर भी प्रोग्राम कर और मेरे को पता लगे तो फिर मैं वही मामा हूँ जो पहले था। मैं कराची में ख्वाजा सराओं के खिलाफ मुहिम। एक गिरोह ने ख्वाजा सराओं को सरगर्मियां बंद करने की धमकी दे दी। नाजेबा अल्फाज से भरे वीडियो मैसेजेस जारी कर दिए। ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए सरगर्म बिंदिया राना का कहना है कि अब तक 200 से ज़ायद ऑडियो वीडियो मैसेजेस ख्वाजा सराओं को मिले हैं। एक ख्वाजा सरा को गुलशन इकबाल में उसके घर में घुसकर मारा पीटा गया। पुलिस ने मुलजिम को 3.5 माह बाद जुमेरात को गिरफ्तार किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सिंध हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जाने वाले मजीद एथलीट्स के डोप टेस्ट क्लियर। शूटर गुलाम मुस्तफ़ा का डोप टेस्ट मनफी आया। बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद की रिपोर्ट भी क्लियर। वेट लिफ्टर तलहा तालिब की डोप टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। पिछले हफ्ते 6 एथलीट्स के डोप टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई थी। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट स्क्वाड पर कोरोना वायरस के वार। ऋषभ पंत के बाद कोच और 2 खिलाड़ियों समेत 4 अफराद लंदन के करंतना में चले गए। तमाम अफराद लंदन में 10 रोज़ का करंतना मुकम्मल करेंगे।
इस साल मुल्क भर से 79% अफराद ईद उल अज़हा पर कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी करने वालों में 34% ने गाय में हिस्सा डालने और 32% ने मुकम्मल गाय की कुर्बानी का कहा। 2000 अफराद पर मुश्तमिल पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 26% अफराद ने बकरे की कुर्बानी को तरजीह करार दिया। 4% अफराद ने भेड़ की कुर्बानी करने का कहा। 7% ने कहा वो इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सके। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और पुरअसरार आवाज़ों की कहानी मेमोरिया फिल्म का कान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर। स्टार कास्ट के कोलंबिया का झंडा पकड़कर रेड कारपेट पर जलवे। दुनिया की तवज्जो कोलंबिया में पुरतशद्दुद हंगामों पर मबजूल करवाई।